हेलो बच्चों। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। हमारे पास गिवन है एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ किसी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। ओके। और हमारे पास जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो था तो हमारे पास वेलोसिटी गिवन है पार्टिकल की जीरो वेलोसिटी है। ओके। तो हमसे सबसे पहले पूछा गया है एवरेज एक्सेलेरेशन इन टाइम इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 6 टू t इज इक्वल टू 12। टी इज इक्वल टू 6 हमारे पास यहाँ पे टाइम है और टी इज इक्वल टू 12 हमारे पास यहाँ पे टाइम है। इन दोनों के बीच में हमसे पूछा गया एवरेज एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाता है? एवरेज एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड। तो वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व में हमारे पास वेलोसिटी निकाल का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए डी टी, और लिमिट हम पुट कर देते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर ग्राफिकल मेथड यूज करना है तो हम यूज कर लेंगे एरिया अंडर द कर्व। ओके। तो हम यहाँ पे निकालेंगे वेलोसिटी। तो देखो, वेलोसिटी हमारे पास 6 से लेकर 10 तक की हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 6 से 10 तक ये हमारे पास टाइम हो जाता है 4, और ये हमारे पास एक्सेलेरेशन हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास आ जाएगा एरिया 4 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10। ओके। और इसके बाद जो हमारे पास एरिया है 10 से 12 तक का वो नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि ये दोनों हमारे पास ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हमने लगा दिया है। ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से ईजिली आ जाएगी 30 मीटर सेकेंड, और उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम डिफरेंस के साथ। टाइम डिफरेंस है 6 से 12 तक का हमारे पास 6 सेकेंड। ओके। तो हमारे पास आंसर हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। ओके। हमारे पास देखो अब आता है इसके पास पार्ट बी। ओके। अब इसके अंदर हमसे पूछा गया है, हमें बतानी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है टी इज इक्वल टू 14 सेकेंड। ओके। हमारे पास टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमारे पास वेलोसिटी थी 0, टी इज इक्वल टू 40 सेकेंड के पे हमें निकालना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ओके। और हमें निकालनी है टी इज इक्वल टू 14 सेकेंड पे, और हमें पता है 0 सेकेंड के ऊपर हमारे पास क्या वेलोसिटी थी। ओके। 0 सेकेंड पे हमारे पास 0 वेलोसिटी थी, तो हम लिमिट पुट कर देंगे 0 से 14 ए डी टी। तो इस तरीके से हम इस पर वेलोसिटी निकाल लेंगे, और हमारे पास इसका फॉर्मूला जाता है एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। ओके। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे एरिया अंडर द कर्व। ओके। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम निकालेंगे स्टार्टिंग का एरिया। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है 0 से 4 सेकंड तक, इसका एरिया हो जाएगा 10 इंटू 4। इसके बाद हमारे पास अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाता है, और नीचे हमारे पास रेक्टेंगल है। ओके। तो हम देखो इसका हमारे पास सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे रेक्टेंगल का 10 इंटू 2। ओके। इसके बाद हम एरिया निकाल लेंगे ऊपर वाले जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ओके। तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 10 इंटू 2। ओके। और हमारे पास इसके बाद जो हमने ये वाला एरिया जो निकाला था ये हमारे पास 30 आया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। हम इसको सोल्व कर चुके हैं। 40 आया था यहाँ से यहाँ तक का, और ये आया था -10। और यहाँ वाला जो हमारे पास हो जाएगा ये भी हो जाएगा -10। ओके। तो हम इसको जब लिखेंगे तो हमारे पास होता है 40 प्लस 20 प्लस 10 -40 -20। वेट, +40 -20। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 40 प्लस 40 80 एंड 10 में दैट मीन्स 90 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास वेलोसिटी हो जाती है 14 सेकेंड पे 90 मीटर पर सेकेंड। ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।